बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसने चाइना को घुटने पे लाने का ऐलान किया था, अब खुद चाइना के सामने घुटनों पर आ गए हैं। जा नाज़रीन, चाइना ने अमेरिका के कड़ाके निकाल दिए। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही सदारती अहकामात को मुअत्तल कर दिया है। चाइना के साथ जो नाज़रीन इस वक्त ट्रेड वार शुरू की गई थी, इस वक्त जो मुआशी जंग शुरू की गई थी, उसमें अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। और नाज़रीन, कितना बड़ा कर्जा जो है वो चाइना का अमेरिका के ऊपर चढ़ चुका है, इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका, आपको पता है कि पूरी दुनिया के ऊपर जो टैरिफ की जो जंग इन्होंने जारी की और जिस तरह से चाइना के ऊपर इतना बड़ा 124% जो इन्होंने टैरिफ आयद किया, उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि अमेरिका की अपनी बकरी बैठ गई, यानी अपनी मार्केट का ही भट्टा बैठ गया, बड़ा गर्क हो गया। अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नाज़रीन जो है वो चाइना के साथ ट्रेड वार में पूरी दुनिया के साथ वैसे तो ये चल रही है, लेकिन चंद दिनों के अंदर ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, आप चंद दिन ही इन्हें कहेंगे कि अभी 2.5 महीने हुए हैं और अमरीकी जो है वो सड़कों पे आ चुके हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी पॉलिसीज को नापसंद किया जा रहा है। हालांकि एक बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे और अभी उन्होंने ये भी कहा कि वो अगले सेशन में भी, जो अगला इलेक्शन होगा उसमें भी वो बराक ओबामा के खिलाफ जो है वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहेंगे। लेकिन नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि ये टर्म ही कंप्लीट कर पाए, क्योंकि जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें मे बी कि जो उनकी अपनी ही कांग्रेस है उन्हें मे बी कि अवाम की जानिब से डिमांड की जाए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ही अपनी पार्लियामेंट से लें। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के साथ ट्रेड वार में, अमेरिका चाइना के साथ जो ट्रेड वार जारी है वो नाज़रीन ऐसी है कि चाइना ने तो कहा कि अगर हम 1000% भी अगर टैरिफ आयद कर दिया गया तो फिर भी हम इस जंग में सरेंडर नहीं करेंगे। नाज़रीन, चाइना एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है और जिस तरह से उन्होंने हालिया दिनों में मीम्स के ज़रिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये इनके कचौके निकाले हैं, ये इसमें जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप है और एलन मस्क हैं, उन्हें कहा जी कि ये जो है वो अपनी प्रोडक्शन करेंगे। नाज़रीन, एक बात तो ये है कि जितनी मर्जी अमेरिका कोशिश कर ले, जितनी सस्ती लेबर और जिस तरह का तरीकाकार चाइना का है, उतनी सस्ती प्रोडक्ट वो बना ही नहीं सकता। अगर वो खुद इंहसारी की तरफ आते हैं तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है और जितना भी ये कोशिश कर ले शायद अगली 1 दहाई इन्हें लगे उस लेवल पर जाने के लिए। 10 साल का अर्सा, और नाज़रीन 10 साल में हुकूमतों की पॉलिसियाँ जो हैं वो इतनी जो है वो शिद्दत के साथ नहीं कि आने वाली हुकूमत है वो भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को ही आगे कंटिन्यू करे, मे बी के सारे सदारती अहकाम जो हैं उनको ही मुअत्तल कर दिया जाए। तो ये इस वक्त अमेरिका की जानिब से प्लानिंग की जा रही है कि वो अमेरिका को कदमों पे खड़ा करेंगे। लेकिन जिस तरह से चाइना पूरी दुनिया को, उसकी मार्केट को कम्पीट कर रहा है, लेबर बहुत सस्ती है, रॉ मटेरियल जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा उनका है। अब चाइना ने नाज़रीन जो अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी पाबंदियां या फिर टैरिफ आयद किया गया था, उसको काउंटर करने का भी तरीकाकार ढूंढ लिया है। एक तो उन्होंने अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर, आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के अमेरिका जो है तकरीबन 500 अरब डॉलर जो है सालाना वो परचेजिंग करता है चाइना से, लेकिन बदले में चाइना जो है उनसे सिर्फ 150 अरब डॉलर की जो प्रोडक्ट है वो खरीदता है। और आपको ये बताते चले नाज़रीन के इस वक्त अमेरिका ये कह रहे जी कि तुमने हमें जितना लूटना था लूट लिया, अब हम तुम्हें लूटेंगे। अब सूरत हाल ये हुई है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, कंप्यूटर मार्केट है, उसका भट्टा बैठ गया, बड़ा गर्क हो गया। नाज़रीन, चंद दिनों के अंदर ही अमेरिका फ्लैट हो गया। हर बंदा जो है वो जो आम रूटीन की जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज हैं उनकी कीमतें आसमान पे पहुंच गई। तो अब हुआ ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ही फैसला मुअत्तल कर दिया है और इस्तिस्ना दे दिया है इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और जो दीगर इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर नाज़रीन फौरी तौर पे अमेरिका ने जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तिस्ना दे दिया जी कि चाइना वो प्रोडक्ट हमारे मुल्क में भेजे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, आप चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना के मुकाबले में वो प्रोडक्ट जो है वो आप नई मार्केट में ला सकते हो उस कीमत के अंदर,
लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है इस वार के अंदर अमेरिका इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। इसके बाद नाज़रीन है जो मुआशी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रवैया चेंज ना किया, अब आपने देखा नाज़रीन उन्हें रवैया तब्दील करना पड़ रहा है, उन्होंने चाइना के खिलाफ अगर रवैया तब्दील ना किया तो शायद ये मामला जो है वो बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जाएं और अमेरिकन इकॉनमी जो है वो कोलैप्स भी कर सकती है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि आप सोच सकते हैं कि जिस मुल्क के ऊपर इतना ज़्यादा अमरीका इन्हसार करता है कि अमरीका नाज़रीन 759 अरब डॉलर, नाज़रीन ये छोटी अमाउंट नहीं है, 759 अरब डॉलर का चाइना का मकरूज है। चाइना ने अमेरिका को ये कर्जा दिया हुआ है 779 अरब डॉलर का, 759 अरब डॉलर का, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि मकरूज मुल्क है, 1 ट्रिलियन के नज़दीक की अमाउंट बनती है, तो 1 ट्रिलियन के नज़दीक जो है वो मकरूज, और फिर आप उनके ऊपर ये जो मुआशी पाबंदियाँ और ये तमाम तर चीज़ें लगाएं तो ये चीज़ें समझ से बालत हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब किसी के साथ एहसान करो तो उसके शर से बचो। तो बिल्कुल इसी तरह से अब अमेरिका ने अपना वो सिलसिला जो है वो चाइना के साथ शुरू कर दिया है। चाइना के साथ ट्रेड वार अमेरिका को बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपने ही अहकामात को, जैसे यूरोप के साथ और उसके बाद मैक्सिको है, कनाडा है, कनाडा के खिलाफ जो उन्होंने ये जो एंट्री की, ये इसके कनाडा के साथ इन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया अहकामात को 90 दिन के लिए, तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरफ इशारा करें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा जानते हैं चीज़ों के बारे में, वो शायद उनको काफ़ी बड़ी भूल उनकी साबित हुई है और आने वाले दिन अमेरिकन मईशत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। और जिस तरह से इन्होंने गैर मुल्की स्टूडेंट्स को निकाला, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को बंद किया, स्कॉलरशिप्स बंद की, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी जो दुनिया की पूरी दुनिया में अमेरिका अपने असर रसूख के लिए पूरी दुनिया के अंदर ये जो फंडिंग करता था उस फंडिंग को बंद कर दिया गया जी कि आप जो अमेरिका 6 ट्रिलियन डॉलर इनकी जो मईशत है उसको ये वापस बैक पे लाएगा, अखराजात कम करेगा। आपने जो अपने आला तरीन ऑफिसर और इंटेलिजेंस ऑफिसर जिनको ताहियात सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि अमरीकी हुकूमत के अहकामात पर ही उन्होंने बड़े बड़े इकदाम उठाए होते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी वो सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई। जैसे कि माइक पोम्पियो है, जॉन बोल्टन है, उसे कहे जी कि हालांकि वो जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान के कमांडर थे, तो उनकी जो टारगेट किलिंग है उसके अंदर ये मुलविस थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ही और उसके बाद दूसरे जो दोनों बड़े ऑफिसर हैं जिसमें जॉन बोल्टन है और माइक पोम्पियो है। उसके बाद नाज़रीन ये इनके जनरल फ्रैंक मैकेंजी हैं जो इनके सेंटकॉम के चीफ थे। तो ये तमाम तर जो ऑफिसर हैं उनकी सिक्योरिटी भी अमेरिका ने वापस की। तो ये वो चीज़ें हैं जो बदतमादी पैदा करती हैं। उसके बाद इन्होंने जो जो वादे ममालिक के साथ किए हुए थे, जैसे अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में मौजूद लोग थे उनके साथ, उनको कहा जी कि हम तो आपको नहीं बुलाएंगे, वहाँ से अफगानियों को निकाल दिया एक ही रात के अंदर फौरी तौर पर अहकाम करके। आपने जो है स्कॉलरशिप सारी जो है उनके वीज़े खारिज कर दिए। तो ये वो चीज़ें नाज़रीन जो अमरीका की फेवर में नहीं जा रही। अमरीकी सुपर पावर जो है वो ऐसे नहीं बन रही जी के पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर कोई चौधरी है तो उसको अगर वो कमज़ोरों के घर में दाने भेजने पड़ते तो फिर वो उसको चौधरी साहब कहते हैं, अदरवाइज सारे अपने घर से खाएंगे तो कोई किसी को चौधरी नहीं कहेगा।